हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी CSIT। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और डेली आप लोग एकदम कंटिन्यूस एफर्ट में गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज चलाई हुई है और हम लोग क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, CTQ सीरीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मतलब हम लोग लर्न कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग से हम लोग सारे क्वेश्चंस पहले देख लेंगे कि किस टाइप से हमें पाइपलाइनिंग के क्वेश्चन में सोचना होता है, क्या पैटर्न होता है, किस टाइप क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। वो हम इन सारे क्वेश्चंस को अगर लगा डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा और डेफिनेटली आप जो है गेट 2023 में जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट होगा वहां से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं एकदम से, इसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द स्टेज डिलेज इन ए 4 स्टेज पाइपलाइन आर 800, 500, 400 and 300 picoseconds. The first stage with delay 800 picoseconds is replaced with a functionality equivalent design involving 2 stages with respective delays 600 and 300 picoseconds. The throughput increase of the pipeline is what? मतलब कितने परसेंट आपका थ्रूपुट इंक्रीज हुआ पाइपलाइन का जब पहले वाले 4 स्टेज के पाइपलाइन प्रोसेसर में जो पहली वाली स्टेज थी, ठीक है, उसको फर्दर आपके 2 स्टेजेस में स्प्लिट कर दिया गया और उनकी जो रेस्पेक्टिव डिलेज है वो 600 एंड 350 पिकोसेकंड्स है। तो कितना थ्रूपुट इंक्रीज हुआ, कितना थ्रूपुट इंक्रीज किया पाइपलाइन ने, ये हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं। द स्टेज डिलेज इन ए 4 स्टेज पाइपलाइन आर 800, 500, 400 एंड 300 पिकोसेकंड्स। ठीक है, तो पहला वाला जो यहाँ पे आपका पाइपलाइन प्रोसेसर है, यहाँ पर जो सेकंड वाला, इसमें फर्स्ट स्टेज को हम लोग फर्दर ठीक है स्प्लिट कर देंगे 2 स्टेजेस में और जिनका स्टेज डिलेज आपका 600 एंड 350 पिकोसेकंड्स आएगा। तो जो डिजाइन आएगा वो आपका न्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला डिजाइन था फर्स्ट स्टेज को डिवाइड करने से पहले, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग ओल्ड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, ओल्ड प्रोसेसर मान लेते हैं। ठीक है, कितने स्टेज का है आपका ओल्ड प्रोसेसर? 4 स्टेज का है। कितने स्टेज का है दोस्तों? 4 स्टेज का है। ठीक है, तो यहां पर कितनी स्टेजेस है हमारी? 4 स्टेजेस हैं, S1, S2, S3 एंड व्हाट S4। यहां पर आपको फाइनली क्या मिलेगा? आउटपुट। यहां पर अगर आप इनपुट देंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? आउटपुट। और हर स्टेज का, फर्स्ट वाली स्टेज का स्टेज डिले कितना है दोस्तों? 800 पिकोसेकंड। जैसे नैनो सेकंड में 10 टू की पावर -9 होता है, ऐसे पिको सेकंड में 10 टू की पावर -12 होता है। ठीक है, यहां पर दूसरी स्टेज का कितना है दोस्तों? 500 पिको सेकंड। तीसरी स्टेज का कितना है? 400 पिको सेकंड। और चौथी स्टेज का दोस्तों कितना है आपका? 300 पिको सेकंड। फाइन। अब क्या किया गया कि एक जो न्यू पाइपलाइन प्रोसेसर आपका डिजाइन किया गया, ठीक है, उसमें जो पहली वाला पाइपलाइन प्रोसेसर था उसमें जो पहला स्टेज था उसको स्प्लिट कर दिया आपके 2 स्टेजेस में। ठीक है, और उनका जो है रिस्पेक्टिव डिलेज भी आपको दे दिया, फर्स्ट का 600 एंड सेकंड का 350 पिको सेकंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजेस किया गया कि पहली वाली स्टेज को जो है आपके 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर मैं S1 डैश दे दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दे दे रहा हूँ मैं आपको S2 डैश, S1 डबल डैश। ओके, और सेकंड वाली स्टेज जो है आपका वही है। पहली वाली स्टेज आपकी 2 स्टेजेस में डिवाइड हो गई कुल मिला के। तो ये कुछ है। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर स्टेज डिलेज जो है आपका फर्स्ट वाली का कितना हो जाएगा? 600 पिको सेकंड, और सेकंड वाली का 350 पिको सेकंड। बाकी सबका तो जो है वो सेकंड वाली का 500 पिको सेकंड था वही रहेगा, इसका आपका 400 पिको सेकंड था वही रहेगा, और इसका आपका 300 पिको सेकंड था वही रहेगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेज का था जो आपने न्यू डिजाइन की। वो कितने स्टेज की होगी आपकी? 1 2 3 4 5, क्योंकि पहली वाली स्टेज आपकी 2 स्टेजेस में स्प्लिट हो गई और उनकी जो है रेस्पेक्टिव स्टेज डिलेज भी गिवन था आपको क्वेश्चन में ही। ये सब आपको गिवन है, इतना सब आपको गिवन है, तो एनालिसिस करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कितने स्टेज हो गए यहाँ पे?
5 स्टेज हो गए न्यू वाली में, ठीक है। ऐसा करने पर कितना थ्रूपुट इंक्रीज किया पाइपलाइन ने, तो वो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ये यहां पर दोनों ही ओल्ड और न्यू दोनों ही आपके जो है वो नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है। नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर मतलब हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है वो डिफरेंट है। तो हम लोग जो ओल्ड वाला है तो इसका टी ओल्ड कैसे निकालेंगे, साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे ओल्ड का हम लोग, ठीक है, वही मैक्स करके निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्स करके निकालेंगे तो कितना 800 कॉमा 500 कॉमा 400 कॉमा 300, कितना आ जाएगा 800 पिको सेकंड आ जाएगा यहां से। और न्यू वाले का देख लेते हैं, न्यू वाले का साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे, टी न्यू। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, मैक्स करके निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्टेजेस कितनी है 5 है, तो 600 कॉमा 350 कॉमा 500 कॉमा 400 कॉमा 300, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 600 पिको सेकेंड, 600 पिको सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग पाइपलाइन प्रोसेसर का दोस्तों थ्रूपुट कैसे निकालते हैं, पाइपलाइन प्रोसेसर का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, तो थ्रूपुट हम लोग कैसे निकालते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर का, ठीक है। तो थ्रूपुट के निकालने का पहले मैं ओल्ड का निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा। तो T1 ले लेते हैं या टी ओल्ड ले लेते हैं। तो थ्रूपुट जब मैं ओल्ड का निकाल रहा हूं तो थ्रूपुट का फॉर्मूला जनरली होता क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड अपॉन टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड अपॉन टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, यही तो होता है दोस्तों, ये थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड मतलब इंस्ट्रक्शन काउंट आपका होगा यहां पर कितने, ठीक है, अपॉन टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना साइकिल लगा, मल्टीप्लाइड बाय CPI इनटू साइकिल टाइम, इनटू व्हाट, साइकिल टाइम। यही तो है फॉर्मूला, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1 अपॉन CPI साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इनटू व्हाट, साइकिल टाइम। तो ओल्ड का निकाल रहे हैं हम लोग थ्रूपुट, तो साइकिल टाइम ऑफ ओल्ड मेरा कितना है दोस्तों, साइकिल टाइम, मैं पहले ओल्ड निकाल रहा हूं, साइकिल टाइम ऑफ ओल्ड मेरा कितना है 800, और एज्यूम कर लेते हैं या बाय डिफॉल्ट जो CPI होता है पाइपलाइन प्रोसेसर में वो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1 अपॉन 800 पिको सेकेंड, 1 अपॉन 800 पिको सेकेंड। समझ में आ गया होगा आपको, थ्रूपुट निकाल दिया मैंने ओल्ड का। अब न्यू का निकाल लेते हैं, तो थ्रूपुट निकाल देता हूं मैं न्यू का, ठीक है, न्यू का निकाल देते हैं। तो मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं, तो न्यू का क्या हो जाएगा 1 अपॉन CPI इंटू साइकिल टाइम न्यू। तो साइकिल टाइम न्यू कितना है मेरा 600 पिको सेकेंड, तो 1 अपॉन 600, अंडरस्टैंड, 1 अपॉन 600 पिको सेकेंड, 1 अपॉन 600 पिको सेकेंड, फाइन। तो इस तरीके से थ्रूपुट निकल आया मेरा, किसका, ओल्ड का और न्यू का। अब मुझे कितना थ्रूपुट इंक्रीज किया, ऐसा करने पर जब ओल्ड को न्यू से इस तरीके से रिप्लेस कर दिया तो कितना थ्रूपुट इंक्रीज किया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मेरी ग्रेटर क्वांटिटी है, ग्रेटर क्वांटिटी में से टी न्यू माइनस टी ओल्ड, ग्रेटर क्वांटिटी में से जो लेस क्वांटिटी है थ्रूपुट की उसको माइनस करेंगे, और किसके ऊपर निकाल रहे हैं, ओल्ड वाले के ऊपर निकाल रहे हैं कि ओल्ड वाले के ऊपर न्यू ने कितना थ्रूपुट इंक्रीज किया। जब ओल्ड वाले में पहले वाले स्टेज को 2 स्टेजेस में स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है, तब जो न्यू वाला बन के आया आपका पाइपलाइन प्रोसेसर, इसमें 5 स्टेजेस थी, उसने कितना गेन किया पहले वाले पर, कितना थ्रूपुट गेन किया पहले वाले पर। तो थ्रूपुट इंक्रीज थ्रूपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज थ्रूपुट किस में निकालना है हम लोग को, परसेंटेज में निकालना है, किसमें निकालना है, परसेंटेज में। तो क्या होगा 1 अपॉन 600 यूनिट्स अब पिको सेकंड में ही है, माइनस 1 अपॉन 600 माइनस 1 अपॉन 800 एंड डिवाइड बाय व्हाट, 1 अपॉन
1/800। अंडरस्टैंड? जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके, तो आपका जो परसेंटेज में जो आपका परसेंटेज में इंक्रीज थ्रूपुट आएगा वो आएगा आपका 33.33%। ओके, अंडरस्टैंड? तो इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना थ्रूपुट इंक्रीज किया आपका, 33.33%। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैथमेटिक्स आती है, आप सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो 33.33% आपका थ्रूपुट इंक्रीज किया जब न्यू वाले में हम लोगों ने पहले स्टेज को 2 स्टेजेस में स्प्लिट कर दिया, और जिसकी जो आपकी स्टेज डिले 600 और 350 पिकोसेकंड था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज थ्रूपुट निकाल लिया। पहला तरीका तो आपका ये है। दूसरा मेथड भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा, एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको बहुत तरीके से सोचना सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत तरीके से मैं आपको सोचना सिखा दूंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो पहला मेथड तो ये था, सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड मेथड भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पर साइकिल टाइम जो मेरा क्या था, टी ओल्ड मेरा कितना था, टी ओल्ड मेरा कितना आया था, 800 पिकोसेकंड आया था। और टी न्यू कितना आया था, साइकिल टाइम ऑफ न्यू पाइपलाइन प्रोसेसर कितना आया था, 600 पिकोसेकंड आया था। 600 पिकोसेकंड आया था। तो साइकिल टाइम से मतलब क्या है, जो पहले वाला ओल्ड 4 स्टेज का जो पाइपलाइन प्रोसेसर है उसका साइकिल टाइम 800 पिकोसेकंड है। तो साइकिल टाइम से क्या निकल के आता है कि एक क्लॉक कितने सेकंड में आपका जनरेट कर रहा है, कौन, प्रोसेसर। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है दोस्तों। तो 1 क्लॉक आपका जनरेट कर रहा है जो ओल्ड वाला है आपका। ठीक है, जो ओल्ड वाला है, पहले ओल्ड वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड वाला जो आपका 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है वो 1 क्लॉक जनरेट कर रहा है कितने में, वो 1 क्लॉक जनरेट कर रहा है आपका 800 पिकोसेकंड में। फाइन, यही तो होता है, कल डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन था। तो उस तरीके से भी सोचना सिखा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसका मतलब, और जो आपका न्यू वाला है, जो आपका न्यू वाला जो जिसमें ओल्ड वाले में पहली वाली स्टेज को स्प्लिट करके 2 स्टेजेस में डिवाइड करने के बाद जो न्यू पाइपलाइन प्रोसेसर आया 5 स्टेज का, उसमें 1 क्लॉक कितने सेकंड में जनरेट कर रहा है आपका, 600 पिकोसेकंड में। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम इक्वल कर लेना है। टाइम इक्वल आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वल टाइम में ओल्ड वाला कितनी क्लॉक जनरेट कर दे रहा है, कितनी क्लॉक साइकिल जनरेट कर दे रहा है, और यहाँ पर भी इक्वल टाइम में जो न्यू वाला जो आया वो कितनी क्लॉक साइकिल आपका जनरेट कर दे रहा है। तो टाइम इक्वल कर देना है आपको। तो टाइम इक्वल करने के लिए आप देखो 800 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 800 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा आपका दोनों साइड में। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, जो ओल्ड वाला है 3 क्लॉक साइकिल वो जनरेट करेगा कितना, 2400 पिकोसेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के टाइम को इक्वल करना है। तो यहाँ पे 600 को आप इतना समझ ही जाएंगे। तो 600 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2400 पिकोसेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यू वाला है वो आपका सेम टाइम में यानी कि 2400 पिकोसेकंड में कितना क्लॉक साइकिल जनरेट कर रहा है, 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओल्ड वाला सेम टाइम में 3 इंस्ट्रक्शंस को 3 क्लॉक जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज थ्रूपुट इंक्रीज निकालना है। थ्रूपुट इंक्रीज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ग्रेटर को, ठीक है भाई, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना आपको, थ्रूपुट इंक्रीज। ठीक है, थ्रूपुट इंक्रीज आपको निकालना है, और किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ग्रेटर क्वांटिटी में से लेस क्वांटिटी माइनस करोगे। इतने टाइम में ये 4 कर रहा है न्यू वाला, और इतने टाइम में ओल्ड वाला 3 कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो 4 - 3 डिवाइड बाय किस पे निकाल रहे हैं, ओल्ड वाले पे कितना न्यू वाले ने थ्रूपुट इंक्रीज किया, डिवाइड बाय 3, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 100 से कर दोगे। ठीक है, तो टाइम तो दोनों इक्वल ही है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3333। तो कितना आ जाएगा, तो 33.33% यहां से भी आपका निकल के आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, जो कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लर्न किया था कि आपके साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है कि एक क्लॉक जो है जनरेट हो रही कितने सेकंड में। ठीक है,
और हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लॉक्स जनरेटेड बाय द प्रोसेसर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने टाइम इक्वल कर लिया, टाइम इक्वल करने से हमें ये पता चल गया कि इतने ही टाइम में ओल्ड वाला कितनी क्लॉक जनरेट कर रहा था और न्यू वाला कितना क्लॉक जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जो ज्यादा क्लॉक जनरेट कर रहा है तो 4 - 3 डिवाइड बाई, हम लोग परसेंटेज इंक्रीज किस पे निकाल रहे हैं, ओल्ड वाले पे तो निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.333 समथिंग, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 33.33% आपका आ जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको दोनों मेथड समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।